ट्रांसलेशन मेड इजी सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम ट्रांसलेशन सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। रटना नहीं है, बस सीखना शुरू करें और आप अंग्रेजी बिना किसी परेशानी के बोलेंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ फंक्शंस जो यूज तो सारे लोग करते हैं लेकिन समझते बहुत कम है। EJMR के कुछ वैसे ही फंक्शन सीखेंगे। दोस्तों, इसमें कोई मल्टीपल ट्रिक्स नहीं है, कुछ रटना नहीं है, बस हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब। आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? इससे क्या होगा? क्या है वो तरीके जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे आपने सीखा था? वेल, आपको ये वीडियो चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं पर अटक जाते हैं, क्योंकि जब आप उसे ट्रांसलेट करते हैं तो कहीं कहीं पर आप कुछ चीज़ें ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि आपने जिस मेथड से ट्रांसलेशन सीखा है उसमें कहीं ना कुछ फॉल्ट है। और क्या है वो फॉल्टी मेथड्स जो 90% ऑफ लोग सिखाते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं? हैव अ लुक एट इट। राम आम खाता है, वह आम खा रहा है। ये दो बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस है जिनका ट्रांसलेशन आप सबको पता होगा। राम ईट्स ए मैंगो, ही इज ईटिंग ए मैंगो। इन्हें सिखाने के जनरली दो ट्रेंड चलते हैं। पहला, फर्स्ट ट्रेंड में हम लोग करते क्या है, हम सिखाते हैं जो फर्स्ट वर्ड है उसका सीधा ट्रांसलेशन कर दो, उसके बाद जो वर्ब के साथ लास्ट वर्ड आता है उसके लिए हम एक वर्ब दे देते हैं, एंड देन आफ्टर जो कुछ भी बच गया उसे लास्ट में निपटा देते हैं। दैट्स द फर्स्ट वे। सेकंड वे हम लोग को सिखाया जाता है वो ये है, अंतिम को देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं जिनके बिना पर हम फिर तय करते हैं कि पहले सब्जेक्ट, फिर इज MR, देन फिर वर्ब में ING, और उसके बाद जो भी बच गया वो डाल दो। ऐसे चीजों को मैं बोलता हूं, ये मेरा दिया हुआ नाम है सफल मेथड या आइडेंटिफिकेशन ट्रिक। यहाँ देखिए, यहाँ चीजों को सफल किया गया था, इसीलिए कर देते हैं राम, फिर पीछे से चीजों को लाया गया, फिर मैंगो पुट किया गया। दैट्स सफलिंग मेथड। इसमें हमने आइडेंटिफाई किया था रहा है, रही है, कारण। दैट्स द आइडेंटिफिकेशन ट्रिक। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस इतना है दोस्तों कि जब ये सेंटेंसेस थोड़े से ट्रिकी बनाते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से, जस्ट लाइक दिस, वह एक खाता है, वह 2 घंटे से आम खा रहा है, आप क्या बनाएंगे इसे? अगर सफल में इस्तेमाल करते या आइडेंटिफिकेशन ट्रिक क्या करते? ही इट्स वन, ही इज ईटिंग ए मैंगो फ्रॉम 2 hours। दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। हो सकता है कहने वाला ये चाह रहा हो कि उसकी उंगली के इशारे पर जो दूर रखा हुआ है वह एक खाता है, अकाउंट बुक है। इसका राइट होगा दिस इज एन अकाउंट। एंड यहाँ 2 घंटे, ये टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग इज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं, हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सो यही प्रॉब्लम है। अगर आप आइडेंटिफिकेशन ट्रिक या सफल मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आप रहते हैं लिमिटेड। आप रेंज ऑफ ट्रांसलेशन को तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, रेंज ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन ऑल नहीं, क्योंकि जब बात सेंसेस पे आती है तब आप अटक जाएंगे। इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। होप ये वीडियो आप इंजॉय करेंगे और आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी ट्रांसलेशन में अटकते हैं तो प्लीज इसे अंत तक देखिए, एंड आई प्रॉमिस यू इसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो स्ट्रक्चर्स, नथिंग, आप फ्लुएंटली ये खुद कर पाएंगे। सो हे, द स्पार्क प्रेजेंट्स क्वारंटाइन कोर्सेस में आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन विद दैट। हम जानते हैं पहले कुछ सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टुगेदर टू गिव कंप्लीट सेंस। ध्यान दें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें अरेंजमेंट होती है ताकि सेंसेस निकले। कैसे सेंस निकले? हमारे फीलिंग्स निकले, हमारे आइडियाज निकले, किसी के बारे में हम क्या सोचते हैं, किसी को देखकर हम क्या आइडिया लगाते हैं। स्टेट, हमारी अवस्था क्या है, प्रेजेंस क्या है, एक्शंस क्या है हमारे, वो पता चले। सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के टाइप पे होते हैं, कुछ प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। पहला, सिंपल सेंटेंसेस। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एंड देन कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंसेस। इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। पहला, द पुलिस किक्ड देम, एंड दूसरा, दे रैन होम। अगला, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें भी 2 सेंटेंसेस हैं, दे क्राइड,
एंड द पुलिस किक्ड देम। ये दोनों सेंटेंसेस हैं तो, लेकिन दे क्राइड। ये डिपेंड करता है पुलिस के पीटने पर। अगर पुलिस ना पीटती तो ये ना रोता। सो वन डिपेंडेंट ऑन अनदर। इसी प्रकार से नेक्स्ट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दे क्राइड बिकॉज द पुलिस किक्ड देम। एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। दे रैन होम इमीडिएटली। वो भाग गया, चला गया। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस में नहीं आते, अगर उनके हिंदी को देखें तो पुलिस ने मारा और वह घर भाग गया। वह रोया क्योंकि पुलिस ने उसे मारा। वह रोया क्योंकि पुलिस ने उसे मारा और वह तुरंत घर भाग गया। अगर आप इसे सफल मेथड या आइडेंटिफिकेशन ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, isn't it difficult to translate with cross methods? Yes, है ना? तुम भी एग्री कर रहे हो, है ना? तो ठीक है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा सीखते हैं जिसे बस सीख लेने भर से आपको ऐसे सारे सेंटेंसेस इमीडिएटली बहुत आसानी से हो जाएंगे। लेकिन वो सीखने से पहले हम लोग कुछ जनरल टेक्निक के बारे में जानते हैं। वो जनरल टेक्निक है क्या जिससे सारे सेंटेंसेस सॉल्व होते हैं? हम लोग एग्जाम्पल के लिए सिंपल सेंटेंसेस छोड़ के चलेंगे। उसे कहते हैं फॉलो द सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स क्या है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। क्या लूँ? अच्छा, कृष्णा टीजेज राधा। ओके, यही लेते हैं। कृष्णा टीजेज राधा इन द वृंदावन। इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कितने ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। लोग, कृष्णा टीजेज राधा इन द वृंदावन। यहां देखो, कृष्णा टीजेज राधा, यानी कृष्णा राधा को तंग करता है। कौन कर रहा है? कृष्णा। ये करने वाला है, इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या कर रहा है? तंग कर रहा है, टीज कर रहा है, इसे हम लोग वर्ब कहते हैं। ये एक्शन वर्ड है। और कृष्णा तंग किसे कर रहा है? इसके तंग करने से कौन परेशान, कौन हो रहा है? राधा, यानी कृष्णा की हरकतों का असर किसे पड़ रहा है? राधा पे। इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इन सब के बाद सेंटेंस में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कहाँ तंग कर रहा है? तो इन द वृंदावन। दैट्स वी कॉल कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अब हमारा काम क्या है कि हम सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन कॉम्प्लीमेंट है, बस इतनी सी मेहनत करनी है दोस्तों कि हमें इसे समझ लेना है अच्छे से। एंड इसके बाद बैंग ऑन। आप सिंटैक्स का इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स वो वर्ड ऑर्डर है, वो अरेंजमेंट है, जो सेंस बनाता है। जैसे यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का आना, यही सिंटैक्स है। आप इस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के रिलेटेड वर्ब को, और उस वर्ब वाले एक्शन सिर्फ जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट को, एंड देन सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। अगर आप इस सीरीज में चलते हैं तो आपको कोई स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई आइडेंटिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन था है, कौन ती है, रहा है, रही है, नहीं। आपको उसके बाद सिर्फ एक चीज जाननी है, वो है सेंस। सेंटेंस आखिर कहना क्या चाह रहा है। सेंटेंसेस के कई टाइप्स भी होते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंसेस का होते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव, जो स्टेटमेंट देता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव सवाल पूछते हैं, जैसे क्या आप ये वीडियो देख रहे हैं? आप कह सकते हैं हाँ। इंपरेटिव सेंटेंसेस जो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं कहूँ प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, दैट्स ए रिक्वेस्ट। एक्सक्लामेटरी हमारे अंदर की इमोशंस को दिखाता है। जस्ट लाइक जब हम कहते हैं वाह, हमारे कुछ नया सीखने वाले हैं, दैट्स हाउ वी एक्सप्रेस। इस सारे सेंटेंसेस के अपने सिंटैक्स होते हैं, डरिए मत, बहुत सारे नहीं होते, एक ही सिंटैक्स है, बस उसके अलग अलग अरेंजमेंट है, हम वो सीखेंगे। लेकिन आज के लिए हम इस वीडियो में बस दो ही सीखेंगे, डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव। गॉट इट? ओके, चलो चलते हैं आगे बढ़ते। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट आपको सेंटेंस कहाँ से शुरू करना है ये बताएगा, ऑब्जेक्ट आपको फोकस कहाँ करना है ये बताएगा, और इसके अलावा जो भी होता है वो या तो एक्शन होता है जिसे हम पहचान लेते हैं, या कॉम्प्लीमेंट होता है जिसे हम लोग लास्ट में रखते हैं। तो ये है क्या? सब्जेक्ट इज ए डूअर। सब्जेक्ट क्या है? डूअर है, करता है। जो भी एक्शन या जिस चीज के बारे में भी सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है वो किसके बारे में होगा? सब्जेक्ट के बारे में होगा। सेंटेंस में जो कुछ भी कहा जाएगा, जो कुछ भी किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? ऑल अबाउट
सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट ही करेगा। और जिस पर उसके करने या होने का इफेक्ट होगा वो कौन होगा? जो अफेक्टेड होता है, कुछ करता नहीं है लेकिन उसका कुछ ना कुछ हो जाता है, बिगड़ जाता है उसका काम, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं लाइक पर्सन, नंबर, जेंडर, जिन्हें हम समझते हैं यहाँ पे कुछ के। फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो मैं बोलने वाला क्या हुआ? स्पीकर हुआ। इसका सिंगुलर फॉर्म है आई, प्लूरल फॉर्म है वी। सेकंड पर्सन, आप मेरी वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, यू आर द लिसनर। यू सिंगुलर में भी एंड प्लूरल में भी, ये सेकंड पर्सन में आता है। थर्ड, हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन के बारे में बातें कर रहे हैं, ग्रामर के बारे में बातें करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश सीखेंगे, हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ये सारे क्या है? वेरियस टॉपिक्स जिनके बारे में हम और आप बातें कर रहे हैं, डेट्स कम इन आवर थर्ड पर्सन। इन सब के लिए इट का इस्तेमाल होता है। अगर कोई मेल हुआ तो ही का, फीमेल हुआ तो सी का, और अगर कोई निर्जीव हुआ जो ना मेल है ना फीमेल है, डेड है, या फिर जिसके पास अपने वॉइस नहीं है, जो स्पीच नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता हमारी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में जो ह्यूमन्स के अंडरस्टैंडिंग में हो, जिसे स्पीच कहते हैं। अगर कोई स्पीच नहीं दे सकता, यानी बच्चा, छोटा बच्चा, वो अपनी आवाज़ में बोलता है लेकिन वो हमारी लैंग्वेज में नहीं बोलता, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। जानवरों के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, वो आपस में बात कर सकते हैं पर इंसानों से नहीं। किसी टॉपिक के लिए, किसी थिंग के लिए किसको होते हैं? इट के लिए, जो जानकारी में ना हो कि वो मेल है या फीमेल है। कोई भी नाम सिंगुलर होता है और इन सब के लिए प्लूरल आता है दे। गॉट इट? ये सब आप पहले से भी जानते हैं, मैं बस रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप फिर से देखिए, आई एम हर गुड फ्रेंड, वी नो हिम वेरी वेल, गीता इज ए गुड गर्ल, इट इज ए ग्रेट बुक। इसमें क्या कोई एक्शन हो रहा है? अच्छा, यहाँ हो रहा है, आप उसे जानते हैं, आपको एक टास्क तो करना पड़ा, उसे जानना पड़ा, लेकिन क्या यहाँ कोई एक्शन हो रहा है? गीता इज ए गुड गर्ल है, वो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। इट इज ए ग्रेट बुक, हाँ वो है ग्रेट बुक, पर क्या कुछ कर रहा है? कुछ हिला रहा है? कुछ पढ़ रहा है? नहीं। तो हर बार हम कोई एक्शन नहीं लेते, और जहाँ एक्शन नहीं लेते वहाँ हमें इज एम आर की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। सो लेट्स मूव टू समथिंग मोर सिग्निफिकेंट, जिसका इस्तेमाल आप रोज करते हैं पर समझते कभी दिल से नहीं है, और इसीलिए आपको रटना पड़ता है। हाँ, वर्ब से ही सीखेंगे। लेट्स मूव ऑन। वर्ब टू बी, हम जब भी ट्रांसलेशन सीखना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला कदम होता है टेंस। आओ टेंस सीख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ईट्स, गोज। यार ठहरो यार, सारी चीजें एक्शन नहीं होती, कुछ बस स्टेट डिफाइन करने के लिए होते हैं। वर्ब का डिफिनेशन है, वर्ब डिनोट एक्शन और स्टेट। एक्शन डिनोट करता ही करता है, लेकिन आपका प्रेजेंट स्टेट भी डिनोट करता है, आप किस अवस्था में हो, आप स्टैटिक पोजीशन में कैसे हो, पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे हो। ओके, वर्ब टू बी के कई रूप हैं। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, सिंगुलर एंड प्लूरल। वाज वर्ब पास्ट टेंस के लिए, बीन, बी एंड बीन, इसका भी आगे इस्तेमाल हम देखेंगे, ये हेल्प करते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो में इज एम आर के कुछ यूजेस की मदद से, जो आप पहले से भी जानते हैं, उन्हें हम रिफ्रेश करेंगे, स्क्रैच से सीखेंगे कि उनका मतलब क्या है, हम सेंस पकड़ने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा कि वर्ब टू बी जो है वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलता है। यहाँ देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, ये फ्यूचर में काम आएगा, एंड सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगता है। सब्जेक्ट तो आप जान गए, जो करता है, जो एक्शन कर रहा है। टेंस क्या है? देखो दोस्तों, टेंस और टाइम में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये बात जान लो कि टाइम एक स्ट्रीम है जिसपे आपके सारे मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, डेट्स हैं, क्लॉक की टाइमिंग है, ये सारे क्या एक्सट्रीम में है। अब आप स्ट्रीम के किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर जब अपने से पीछे वाले स्ट्रीम को देखते हो तो डेट्स योर पास्ट। आप जहां हो, जो कर रहे हो, डेट्स योर प्रेजेंट, और इसके आगे जो आप देखते हो डेट्स योर फ्यूचर। तो टेंस क्या है? टेंस पर्सपेक्टिव है कि आप खड़े होकर अपने पीछे देख रहे हो, अपने सामने देख रहे हो, या अपने आगे देख रहे हो। जैसे इसके पहले आपको ट्रांसलेशन बनाने में प्रॉब्लम होती थी, डेट्स योर पास्ट। आप वीडियो देखकर सीख ले रहे हो, डेट्स योर प्रेजेंट, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़े से बड़े सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, डेट्स योर कमिंग फ्यूचर। सो अपकमिंग फ्यूचर को गले लगाने तैयार हो जाइए। हम ईजेएमआर की ओर बढ़ते हैं। ईजेएमआर का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में, यानी अभी के लिए, अभी जो आप कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका इस्तेमाल होता है पॉइंट टाइम के लिए, इस बात को
जरूर याद रखिएगा, ये ड्यूरेशन नहीं देता, ये देता है पॉइंट टाइम, जिस वक्त आप टॉक कर रहे हैं उसके लिए। इसका पहला यूज है आइडेंटिटी एंड रिलेशन। जैसे मैं अर्जुन हूं, आई एम अर्जुन। वे कृष्ण हैं, ही इज कृष्ण। यहाँ पर बहुत लोग लिटरल ट्रांसलेशन जानते हैं, वे को हम लोग इंग्लिश में दे कहते हैं, बट वो प्लूरल के सेंस में। जब आप किसी को ऑनर कर रहे हो तो वे के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कृष्ण को जो लॉर्ड हैं, जो भी कहो, लॉर्ड कहो ना कहो तुम्हारी मर्जी, उसे हम क्या कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो, मत दो इसको। तुम राम हो, यू आर राम। लगता नहीं मैं कुछ ज्यादा रामायण देख रहा हूँ, आज छोड़ो यार। ठीक है, हम इसे देखते हैं। आई, इसी के बारे में कहा जा रहा है, मैं ही खुद कह रहा हूं, आई एम अर्जुन। आई क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन मेरे होने को इंडिकेट कर रहा जा रहा है कि मैं प्रेजेंट में अभी तक हूं, मैं अभी भी अर्जुन ही हूं, मेरा नाम किशोर नहीं हो गया। सो एम क्या है, मेरे को टेंस से और सेंटेंस से दोनों से लिंक कर रहा है, दैट्स इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, क्या ये लिंकिंग वर्ब है। और मैं हूं क्या, अर्जुन। मैं कौन हूं, अर्जुन हूं, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। यूं तो ये नॉन या प्रोनाउन है, लेकिन आई के होने से अर्जुन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सो इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन कॉम्प्लीमेंट। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट है कि मेरा नाम अर्जुन है। वे कृष्ण है, ही इज कृष्ण। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, नाउन है यहाँ पे। तुम राम हो, यू, सब्जेक्ट, आर, लिंकिंग वर्ब, एंड राम, कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये बनाइए, आप कृष्ण के भाई बलराम हैं। चलो भाई जल्दी से बनाओ, कमेंट में लिखो, वीडियो पॉज करो, लिखो और तुरंत वीडियो देखो। यू आर कृष्ण ब्रदर बलराम। अब यहां पर देखते हैं, आप कृष्ण के भाई बलराम हैं, आप, इसके बारे में बात की जा रही है। सारा सेंटेंस का फोकस किस पे है, इस पे है, ये है हमारा हीरो। तो दैट्स सब्जेक्ट, जो भी होना है इसके लिए होना है। और हुआ क्या है भाई, ये कृष्ण का भाई हुआ है। दैट्स ए होल फ्रेज, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को हम लोग फ्रेज करते हैं। कृष्ण के भाई, आप इसे एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कॉम्प्लीमेंट में क्या है, आप हो कौन, बलराम हो, क्या हो, बलराम हो, एंड है, दैट्स द प्रेजेंट टेंस एंड पॉइंट ऑफ टाइम। अभी बलराम हो, बाद में क्या नाम खोगे तुम्हारी मर्जी है, मेरे को उससे कोई लेना नहीं। सो सब्जेक्ट फर्स्ट, देन लिंकिंग वर्ब, यू के लिए आर, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मौजूद ना होने पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट पर ध्यान देते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल पहले, तुम हो क्या, आप कौन है, कृष्ण के भाई, ये है हमारा फोकस कीवर्ड। तो हम उसे पहले लिखेंगे कृष्ण ब्रदर, उसके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट्री नेम बलराम। समझ गए, फोकस पहले किसका है, यू आर, कृष्ण ब्रदर, देन बलराम। फोकस यहां था, इसलिए इसका के पहले किए। गॉट इट। आगे इसका दूसरा उपयोग है प्रेजेंस या मूड दिखाना। आपका करेंट प्रेजेंस कैसा है, स्टेट कैसा है, आपका मूड कैसा है। अब देखो, हम उसी एक स्ट्रक्चर को, एक ही सिंटैक्स को रखते हुए बाकी सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करना सीखेंगे। आप सही हैं, आपका प्रेजेंस कैसा है, आप सही हैं, हम खुद से तैयार है, ये आपका मूड है, मैं बीमार हूं, या आपकी स्थिति है, स्टेट है। अब क्या बनाते हैं, यू आर राइट, वी आर हैप्पी एंड रेडी, आई एम इल। आप हमेशा से ये बनाते आ रहे हो, पर कभी गौर किया कि ये प्रेजेंस और मूड दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंस या मूड दिखाना हो, आप बिना झिझके इज एम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू नो, यू सब्जेक्ट, आर लिंकिंग वर्ब, राइट उनकी स्थिति बता रहा है कि आप सही हो या गलत हो। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सारे एडजेक्टिव हैं, राइट, हैप्पी, रेडी, इल। ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कंफर्म। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इसे दिए जा रहे हैं। आप इसे बनाइए, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। पढ़ा जल्दी बनाओ, कमेंट डाउन। देखते तो हैं आप कितना सीखते हैं, कितना जानते हैं पहले से भी। बना लिया। हैव अ लुक, आई हैव बीन इल फ्रॉम 2 days। ये तो मैंने सेंटेंस का शुरुआत में बताया था, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि इज एम आर का इस्तेमाल होता है पॉइंट टाइम के लिए। अगर आपने यहाँ लिखा है आई एम इल फ्रॉम 2 days, तो दोस्तों वो गलत है। 2 days ड्यूरेशन है, क्या है, ड्यूरेशन है। एंड ड्यूरेशन के लिए हम लोग हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, कहा था ना, बी या बीन भी टू बी का फॉर्म है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लें, इज एम आर का इस्तेमाल होता है पॉइंट टाइम के लिए, जिस वक्त बात कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए। आप कब से हैं, कब तक हैं, इसे ड्यूरेशन में इसके बाद नहीं होती। ठीक है, समझ गया, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला यूज है क्वालिटी स्टेट करने के लिए। आप कैसे हैं आपको डिस्क्राइब करता है, आपकी क्वालिटी बताता है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आपको एडजेक्टिव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एडजेक्टिव। हैव ए लुक, आप बुद्धिमान हैं, दूध मीठा है, मीनाई मदार है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम हर चीजों को सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी दिखा रहे हैं। सो इस सेंस में आपको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे क्या होगा? एडजेक्टिव इस्तेमाल करना होगा। यू आर इंटेलिजेंट, मिल्क इज स्वीट, मीना इज ऑनेस्ट। अब कहोगे सर ये सारे सेंटेंसेस तो हमें पता है, क्यों बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सेंस पकड़िए। स्ट्रक्चर से तो आप इसे बनाना जानते ही हैं, सेंस देखिए। जब भी कोई आपको क्वालिफाई करता है कि आप कैसे हो, तब आप क्या इस्तेमाल करते हैं? यू आर इंटेलिजेंट। एंड देन सिंटेक्स देखो, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड ए कॉम्प्लीमेंट। एक ही सिंटेक्स आपके डिफरेंट काइंड ऑफ जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो आप ये बनाओ, शेर बहादुर है, बना लिया। क्या लिखा? लाइन इज ब्रेव, अ लाइन इज ब्रेव और द लाइन इज ब्रेव। देखो वो सारे सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन और जो राइट है वह क्या? द लाइन इज ब्रेव। क्यों? शेर बहादुर है। अब कोई एक शेर तो बहादुर है नहीं, शेर की पूरी कम्युनिटी ही बहादुर होती है। अब कोई कॉमिक कमल उठा लेना यार, वहां के शेर कभी कभी बेवकूफ भी होते हैं और जू वाले तो बंदर बन जाते हैं। खैर छोड़ो। तो वो शेर की पूरी कम्युनिटी जो क्या है? ब्रेव है, जो जू में नहीं पली, जंगल वाले। तो द इस्तेमाल होता है किसी कॉमन नाउन के पूरे कम्युनिटी को दिखाने के लिए, किसी कॉमन नाउन के पूरे कम्युनिटी को दिखाने के लिए। हाँ बाबा, पूरी कम्युनिटी को। ओके, आगे बढ़े। गॉट इट। वर्ब का अगला यूज है किसी के प्रोफेशन, किसी के पोस्ट, किसी के रिलीजन बताना। जस्ट लाइक दिस, राम एक शिक्षक है, या फिर रामायण आ गया यार। हम सब विद्यार्थी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। आप क्या बनाते हैं इसे? राम इज ए टीचर, वी आर स्टूडेंट्स, यू आर प्राइम मिनिस्टर। यहाँ देखिए मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, ए। क्यों? टीचर एक कॉमन नाउन है, एक टीचर की कम्युनिटी है ये, जिसमें से राम भी एक शिक्षक है। कम्युनिटी में से आप एक निकाल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल करना ही चाहिए। वी आर स्टूडेंट्स, अब हम सब के लिए आप वी का इस्तेमाल कीजिए, प्लूरल। वी ऑल का ना करें, वी ऑल करने के लिए आपको एम्फसाइज करना होता है, जरूरी नहीं है। अगर ये हम सब अलग अलग होता तो शायद आप वी ऑल करते, पर यहाँ पर वी काफी है। अब स्टूडेंट भी एक कम्युनिटी है, लेकिन प्लूरल है, इसलिए हम ए या एन का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। ए एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, इसके लिए आपको आर्टिकल की जानकारी होनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, ये एक पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर प्रोफेशन तो है नहीं, पोस्ट है। प्रोफेशन नहीं है बट एक जस्ट एक पोस्ट है, तो इसके लिए भी ए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिटी में आप एक हैं। मोहम्मद इज ए मुस्लिम, ये एक कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, जिसमें से मोहम्मद भी एक उसका हिस्सा है ना। आप ये कीजिए, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, बना लिया। हाँ हाँ, इजी था, है ना। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गौर कीजिए, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर में स्मॉल है और उसके आगे ए लगा है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का पी एंड एम कैपिटल है और उसके पहले क्या लगा है? डी। भाई क्या मैं रेसिस्ट हूँ? इतना डिफरेंस क्यों कर रहा हूँ सब में? क्योंकि इंडिया का इसलिए मेरा देश है? ओह नो, नॉट द केस। यहाँ प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन पोस्ट है, जो भी इलेक्शन में खड़ा होकर जीतेगा उसे यह पोस्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर डिफिनिट है कि जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कहाँ का है? इंडिया का है। कहाँ का है? इंडिया का है। तो जब आप डिफिनिट कर देते हैं तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन नहीं लगता, डी लग सकता है। गॉट इट? हाँ ठीक है, ये भी समझ गए, अच्छी बात है। मूव ऑन। अगला यूज और मेरा फेवरेट, किसी भी चीज के नेचर या इटरनल फैक्ट्स को, एक्सटर्नल नहीं सॉरी, इटरनल फैक्ट्स मतलब जो कभी न बदले, ऐसे फैक्ट्स को बताने के लिए हम लोग ईडीएमआर का प्रयोग करते हैं। इसी नोटिस देखिए, दूध उजला होता है, चीनी मीठी लगती है, सूर्य गर्म रहता है। कुछ समय पहले तक मैं बनाता था, जानते क्या? इसे मैं कहता था दूध गर्म रहता है। तो हाँ, दूध भी गर्म रहता है, पर यहाँ पर है सूर्य गर्म रहता है। द सन लीव्स हॉट, रहता है भाई, रहना होता है लीव्स। चीनी मीठी लगती है, सुगर फील्स स्वीट। देखा, टेंस को सिर्फ जानने के कारण हम अपने सेंटेंसेस को गड़बड़ कर देते हैं। अब हमें द सन लीव्स हॉट नहीं करना, हमें सिंपली करना है मिल्क इज वाइट,
सुगर इज स्वीट, द सन इज हॉट, द चिल्ड्रन आर नॉटी बाय बर्थ। इज एम आर का इस्तेमाल आप डायरेक्टली नेचर या इटरनल फैक्ट्स को दिखाने के लिए कर सकते हैं। आपको इनके स्पेशल मीनिंग कहीं से ढूंढ कर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने द का इस्तेमाल किया है, वो इसलिए क्योंकि सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दुनिया में अकेला है, मेरा वाला अपना सन। अगर आप सारे स्टार्स को सन कह रहे हैं देन आपको द हटाना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमन हो जाएगा। बच्चे बचपन से नटखट होते हैं, बच्चे सब्जेक्ट होते हैं, नेचर है उनका। नटखट ये कॉम्प्लीमेंट है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कब से, बचपन से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले द चिल्ड्रन, पूरी कम्युनिटी को उठा लिया, ये सारे बच्चे होते हैं प्रेजेंट एंड नेचर, इसलिए आर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नटखट होते हैं इसलिए नॉटी पहले एंड उसके बाद सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बाद। सो इंपॉर्टेंस लेवल देखो किसके बारे में हो रहा है, कब हो रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस नेचर है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको चल गया ना, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट तो यहाँ मौजूद है नहीं, कॉम्प्लीमेंट। अब ये बनाइए, शेर बहादुर होते हैं ना, अरे करो करो कोशिश करो, हो गया, क्या बनाया, द लायन इज ब्रेव इजंट इट। शेर बहादुर होते हैं, यहाँ पर रुकते तो ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस, ये न ने काम बिगाड़ दिया, इसे आप क्वेश्चन टैग कहते हैं। सब कुछ होने के बाद अंतिम में एक ना घुसा दो और बना दो क्वेश्चन मार्क के साथ क्वेश्चन। द लायन इज ब्रेव इजंट इट, हम क्वेश्चन टैग के बारे में सीखेंगे, पर फिलहाल जान लीजिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम उसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब में उसका शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ नेगेशन इस्तेमाल करते हैं, इजंट, अरंट, एमंट, और उसके बाद जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए एक सुटेबल प्रोनाउन डाल देते हैं एंड जस्ट उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपका ये क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाता है। ओह ये हाँ, सीखने की खुशी तो मिलती ही है। लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग सिंटैक्स से खेलेंगे। क्या हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही बना सकते थे उस सिंटैक्स से? नहीं, बस थोड़ा सा खेलना है और आप बैंग बैंग करेंगे। आप बुद्धिमान हैं। आप इन सिंटैक्सेस को देखिए, इनमें कितने का फर्क है। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं। आप बुद्धिमान नहीं है, नेगेशन, नेगेशन आने के लिए आपको बस एक नोट ही तो डालना है। इसके बाद वर्ब के तुरंत बाद एडिशनट में फर्स्ट सेंटेंस यू आर इंटेलिजेंट, सेकंड वन यू आर नॉट इंटेलिजेंट। आपको क्वेश्चन पूछना है, बस एक काम करो बंधु, यहाँ से वर्ब को बस बाहर निकाल दो। क्यों? औकात हम सबसे पहले चेक करते हैं ना, इसलिए वर्ब हमारी औकात बताता है, हम अभी हैं, कभी हैं, कैसे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, तो औकात और चीजें सबसे पहले। आर यू इंटेलिजेंट, क्वेश्चन में नेगेशन, सिंपल। आप वर्ब के बाद नोट लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन यहां पर लगाने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना होगा, अरंट। अगर नहीं लगाना चाहते अरंट तो आपको वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नोट लगाना होगा। आप कैसे बुद्धिमान हैं? देखिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट से पहले था तो हमने वर्ब से क्वेश्चन बनाया, अब सब्जेक्ट के अंदर है, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये रीजन भी पूछ रहा है। और ऐसे के लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे के लिए हाउ का इस्तेमाल होगा, तो इट विल बिकम हाउ आर यू इंटेलिजेंट। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम, बस आपको एक कीवर्ड बाहर निकाल देना है, हाउ। अब आप ये बनाइए, आप कैसे बुद्धिमान नहीं हैं? क्या बनाया, हाउ आर यू नॉट इंटेलिजेंट। यार आप बुद्धिमान हो ही, तो मुझे पता है आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, है ना? आई नो इट, गुड। ओह सब सीख गए, बहुत आसान लगा। वीडियो में कुछ कमाल का नहीं था, है ना? या था? यार छोड़ो बंधु, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ देखो बोनस स्लाइड। अब जिन्होंने अब तक मेरी वीडियो देखी है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और कमाल की बात है, अब दुनिया में हमें सिंपल सेंटेंसेस तो मिलते नहीं हैं, कुछ ऐसे भी मिलते हैं। मैं आलसी हूँ परंतु बेवकूफ़ और बेकार नहीं हूँ। हाँ देखो ये मेरी ही बातें हो रही है, बट इट्स ट्रू। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? सिंपल है, हम इन सेंटेंसेस को तोड़ेंगे। मैं आलसी हूं, ये एक सेंटेंस आप आसान बना सकते हैं। मैं बेवकूफ और बेकार नहीं हूं, आप ये भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है इसका, क्योंकि वो यही है और कॉमन ले लिया गया है, और इन सब को कनेक्ट कर रहा है एक कनेक्टर। तो हम भी वही करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस का पहले कर लेते हैं,
आई एम लेजी, कनेक्टर को उसकी जगह पर डाल देते हैं, बट एंड बेवकूफ और बेकार नहीं हूँ, आई एम नॉट ए फूल एंड यूजलेस। अब हमें बस करना क्या है कि इन्हें सेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहली बात हमारे बारे में क्या थी, आई एम लेजी, उसके बाद एक कनेक्शन मांगा गया था एंड देन हमारी बेइज्जती की गई थी। सो आई एम लेजी बट नॉट ए फूल एंड यूजलेस। यहाँ देखिए, आपके सब्जेक्ट को कॉमन एक जगह पर रखा गया है, तो हमने भी अपने सब्जेक्ट को एक जगह पर रखा है, कॉमन रखा है। नाउ बैंग विथ इट। नहीं, तुम गरीब और लापरवाह हो क्योंकि तुम आलसी ही हो। यार ये तो एलिगेशन हो गया मेरे पे। है नहीं, सेंटेंस से कॉमा सेपरेटेड है, तो हम सबसे पहले इसका कर लेंगे। तुम गरीब और लापरवाह हो, देखो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन रहा है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, यू आर पुअर एंड केयरलेस। अब ये हमारा कनेक्टर है, बिकॉज तुम आलसी ही हो। इम्फेटिक, यहाँ पे क्या स्ट्रेस है, इम्फेटिक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडीड का, यू आर लेजी इंडीड। अब हमें बस करना क्या है, इन सारे सेंटेंसेस को फ्लो में कनेक्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। नो, यू आर पुअर एंड केयरलेस बिकॉज यू आर लेजी इंडीड। देखा, अब कोई नियम नहीं कि यहाँ पीछे वाले को आगे ले जाना है, यहीं को यहीं रहने दो, यहाँ करो वहां करो। सेंटेंसेस को तोड़ो, जोड़ो और काम खलास। अब ये बनाओ यार, अब यार मोदी के नाम पे तो प्लीज बना दो यार। उसका आंसर मैंने तेरा वो आप खुद देंगे। कमेंट बॉक्स में सुना, थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपने एंजॉय किया और आज कुछ सीखा है तो प्लीज एक थम्स अप दीजिए, मतलब पीने वाला नहीं, वो लाइक। और ऐसे ही वीडियो आपके हाथ में हाथों हाथ पहुंच जाए, इसलिए बस एक काम करना है आपको, अपनी अकल दिखाओ यार, अकल। ये है ना लाल बटन, इसको मारो, थोरो, पीटो, कुछ भी करो, बस ऐसा कर दो तुम्हारे स्क्रीन पे। कर दिया? हाँ वाकई तुम फूल नहीं हो। ओके, थैंक यू, बाय।